दोस्तों बात करने वाले आर्गेनल के स्टॉक के बारे में। जैसे कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखोगे तो स्टॉक ने आज हमें फिर से 1.5% के आसपास की तेजी के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग करी है। देखो जैसा कि कल के वीडियो में आपको शाम को बताया था कि स्टॉक रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट आई है। कंपनी ने दोस्तों माजू इंफ्रा को लेकर यहाँ पे एक बड़ी डील करी है, जो कि कंपनी भाई एशिया के अंदर वी इंफ्रा एंड यहाँ पे मतलब कंपनी इंफ्रा का काम यहाँ से एशिया में भी अपना फैलाने वाली है। मतलब यहाँ पे भी टाइम नेशनल है एंड इंटरनेशनल के स्टेज पे भी कंपनी दोस्तों अपना यहाँ पे काम करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। करंटली अगर देखा जाए तो भाई शेयर में भी के टाइम कंसोलिडेट जोन आ चुका है। आप इसको मानो या ना मानो, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा देखोगे पॉजिटिव अपडेट आता है, शेयर भागता ही नहीं। जैसा कि हाल ही के अंदर हमने देखा, देखो अभी के टाइम सबसे बड़ी चीज़ बता दूं मैं कि ब्रोकरेज से टारगेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज से अपना व्यू यहाँ पे दिया है। दो तीन बड़े ब्रोकरेज जिन्होंने यहाँ पे आरएनएल के शेयर को लेकर अपना व्यू जाहिर किया कि स्टॉक में आगे क्या हो सकता है, क्या यहाँ से 600 रुपये का लेवल ब्रेक होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल सभी के टाइम 600 रुपये के आसपास के अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो नए हाई लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो डाटा देख लेते हैं, यहाँ से अपडेट भी देखेंगे। जैसा कि आज आपने देखा कि मार्केट में तेजी रही एंड वही मतलब ज़्यादा तेजी नहीं, मार्केट स्टेबल है, कोई बड़ी तेजी नहीं, बट पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ मार्केट। बात करें आरएनएल की तो भाई आरएनएल ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% की एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग करी है। 570 के प्राइस तेजी के टाइम स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो ये तेजी है भाई ये कल के अपडेट की वजह से नजर आई, कंपनी ने डील करी उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में 576 रुपये तक के भी स्टॉक के हाई हमें लगते हुए नजर आए एंड 564 के स्टॉक के लो थे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो शेयर भाई अभी के टाइम हमें 10 रुपये के प्राइस के आसपास हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। मेन चीज़ इस वॉलेटिलिटी में अगर देखें तो 106 करोड़ मतलब यहाँ पे 106 लाख मतलब 1 करोड़ 6 लाख की टोटल वॉल्यूम आज हमें नजर आई। 605 करोड़ का ये कारोबार था। इसमें डिलीवरी बेसिस की बात करूँ मैं 30% के शेयर 30% के आसपास की जो डिलीवरी है उठते हुए नजर आई। एमओ के अंदर कोई बड़ा सेल बाय का डाटा नहीं है। एंड बात करें दोस्तों पी के रेशो की, तो मैं आपको पहले बता चुका कि पी अभी के टाइम जिस प्रकार मार्केट में नहीं होना चाहिए ना, कंपनी का पी इतना नहीं होना चाहिए जितना पी अभी के टाइम ट्रेड करा, तो ये थोड़ा इन्वेस्टर को ओवर वैल्यूड लग रहा है। इसलिए अगर यहाँ से हम कहें कि 800 चला जाएगा अभी, तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पी को थोड़ा नीचा नहीं दीजिए, फिर सस्टेंस करके ऊपर जाएगा। मतलब अभी के टाइम 80 का पी है, अगर Q2 के रिजल्ट बेटर आते हैं ईयर टू ईयर, तो यहाँ पे भाई कंपनी का जो 80 का पी है गिर के ऑलमोस्ट 70 का अगर आता है तो फिर थोड़ा बाउंस करेगा कि भाई 80 के पी पे फिर जाने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक का प्राइस हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। मेन चीज इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि यहाँ से गिरावट हुई फिर रिवर्सल आया, तो ओवरऑल स्टॉक ने 1.5% की तेजी के साथ अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग करी है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, इस प्रकार स्टॉक के जो चार्ट है वो बनते हुए नजर आते हैं। ब्रोकरेज का डाटा समझ देखिए दोस्तों, क्या आरएनएल के शेयर अल्पकाल अवधि में वापस से 626 रुपए के लेवल पर जा सकते हैं? ये पैटर्न रेलवे स्टॉक में सुधार का संकेत दे रहा है, करंटली जो पैटर्न है। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, स्टॉक बॉक्स ने कहा है कि 12 अगस्त को आरएनएल के शेयरों के मूल्य में उतार चढ़ाव से ये संकेत मिला कि निष्क्रिय खरीदारी अब धीरे धीरे हमें कम हो रही है। मतलब निष्क्रिय का मतलब है कि जो बिक वाली है, जो लोग बेच रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी स्टॉक की धीरे धीरे डाउन जा रही है एंड विक्रेताओं से ताकत हासिल की है स्टॉक ने, एंड जो एक सकारात्मक संकेत हमारे लिए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों ने 52 वीक सप्ताह के उच्चतम इस तरह अगर देखा जाए 647 रुपये से करंटली 12-15% के आसपास नीचे देखने को मिल रहे हैं। 213% की स्टॉक ने बड़ा उछाल दिखाया। महीने में अगर देखा जाए तो भाई इतना उछाल आया था एंड 357% ऊपर है। ब्रोकरेज स्टॉक बॉक्स का मानना है कि हालिया शेयर में गिरावट खत्म हो गई है और काउंटर पर रिकवरी की संभावना नजर आ रही है। एंड यहाँ से अगर हम देखें भाई, स्टॉक बॉक्स ने कहा है कि मई 2024 में निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के बाद से आरएनएल के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि मामूली लाभ बुकिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग की अवधि का अनुमान करने से पहले दोगुने से अधिक हो गई थी। मतलब अगर कहें कि प्रॉफिट बुकिंग से पहले स्टॉक ने तेजी दिखाई, तो अगर अभी के टाइम आप देखोगे तो स्टॉक बॉक्स भाई जो है वो क्या बोल रहा है, इसका एक बार हम टारगेट देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक बॉक्स ने कहा है कि आरएनएल में यहाँ पे उज्बेकिस्तान में नई सहायक परियोजना और इजराइल के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन के साथ हस्ताक्षर किए, उपस्थिति का विस्तार किया। जून तिमाही में कंपनी आरएनएल के जो उज्बेकिस्तान में एक सहायक कंपनी रेल विकास निगम एलएलसी की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो इजराइल में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित रेलवे एंड यहाँ पे एमटीएमएस सुरंगों, राजमार्गों, एक्सप्रेस पुल वगैरह, भवन निर्माण कार्यों, हवाई अड्डे, बंदरगाह सिंचाई और बिजली पारेषण वगैरह की चीजों ने यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए इजराइल एंड यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान फ्यूचर को लेकर अच्छी चीज है। एंड अभी के टाइम अगर बताऊं मैं तो जैसा कि आप देखोगे तो शेयर ने आज गुरुवार को दोस्तों 1.5% की तेजी के आसपास अपनी क्लोजिंग करी है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो अभी के टाइम स्टॉक बॉक्स का कहना है कि आरएनएल के शेयर 626 रुपये स्टॉक मतलब के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट पर खरीदा जा सकता है, जिसमें स्टॉक 538 रुपये करेगा। ऑलमोस्ट ये बोल रहे हैं कि अभी के टाइम हम 626 रुपये के टारगेट के साथ बाई कर सकते हैं, बट एस एल का मेंटेन करें। स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ से आप ध्यान रखें, जो कि कितना रहने वाला है, ऑलमोस्ट 540 रुपये का। तो ये भाई जो ब्रोकरेज है इसका कहना है। ठीक है, ब्रोकरेज तो तेजी के लिए बोल रहा है, बट एक बार पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। 53 का आरएस सही चल रहा है, ना कोई ओवर वैल्यूड ना कोई अंडर वैल्यूड। अगर आप देखोगे तो यहाँ से जिस प्रकार हमें कंसोलिडेट नजर आया, थोड़ी बहुत गिरावट नजर आई, तो इस गिरावट में स्टॉक की वॉल्यूम भी हमें गिरती हुई नजर आई। इन चीज ध्यान रखना। देखो हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम अभी के टाइम फंडामेंटल कुछ भी बोल रहे हैं कि बहुत खराब है, गिर जाएगा, 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, बट जब तक बड़े प्लेयर अपने पोर्टफोलियो से शेयर नहीं निकालने वाले, मैं बोल रहा हूँ स्टॉक को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उल्टा वो खरीदने लग गए ना तो आप तो देखते रह जाओगे, वो ले जाएंगे ऊपर स्टॉक को। तो ये चीज हम अभी के टाइम हमें समझने की जरूरत है कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। फंडामेंटल से फर्क ही नहीं पड़ता जब अगर
बड़े देखो मार्केट में फर्क पड़ता है फंडामेंटल लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर हम बात करें अभी के टाइम अगर बड़े प्लेयर 500-600 के लेवल पे बाई कर रहे हैं तो उन्हें भी तो कुछ दिख रहा होगा आगे के लिए, तभी तो बाई कर रहे हैं। एंड कंपनी के फंडामेंटल तो ऐसा नहीं कि बुरे हैं, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मेकिंग है। एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो ग्लोबली काम कर रही है कंपनी। इजराइल, यूनाइटेड किंग, मतलब बड़ी बड़े मतलब अच्छे खासे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। एंड विदेश में भी कंपनी का बिजनेस है, तो टोटली कहें तो आगे अच्छा ही होगा। एंड अभी के टाइम अगर देखें तो पैनिक वही लोग हैं जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा। बट इस हायर लेवल को हम पॉजिटिविटी किस प्रकार देखें कि यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुआ, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन हो गई, यहाँ पे भागा, लोगों ने खरीदा बट बेचा नहीं उतना। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि लोग बेच नहीं रहे हैं। टोटली वॉल्यूम जब भागता है 10-15 करोड़ 10-12 करोड़ की वॉल्यूम आती है अभी के टाइम, जिस प्रकार वॉलिटिलिटी है, वॉल्यूम 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास भाई पूरी सीमेंट की रह रही है। तो आप समझ सकते हो कि लोग अभी के टाइम स्टॉक से दूर है, मतलब अपना मूड लोगों का ऐसा कि अभी कंसोलिडेट करेगा। तो इस प्रकार चीजें नजर आ रही है। अब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो दिवाली तक वेट करना चाहिए, क्योंकि टाइम देना चाहिए। जिन लोगों ने पहले टाइम दिया है सब प्रॉफिट में है। तो अभी के टाइम अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पैसे रखना पड़ेगा, पैसे सबसे ऊपर है यहाँ पे। तो ध्यान रहे। एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल, ताकि कंटिन्यू